अच्छा, अब हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स को देख लेते हैं और उसका कोड सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, या सूडो कोड देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो अपनी ग्रामर जो कि हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, उसको ज़रा देख लेते हैं। इसको ज़रा जहन में थोड़ा सा बिठा लें, क्योंकि अगर आप इसको याद रखेंगे या तो इसको कागज़ पर लिख लें आप, और इसको फिर हम कोड के साथ आप फिर मैच करेंगे, तो फिर आपको कोड की या सूडो कोड की अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो इसको थोड़ा सा देख लें। आपके पास गोल है और गोल से आप एक्सप्रेशन में जा रहे हैं। एक्सप्रेशन से हमने नए जो हैं लेफ़्ट रिकर्जन ख़त्म की थी और राइट रिकर्जन लाए थे, जिसकी वजह से हमने एक्सप्रेशन प्राइम यूज़ किया था। ठीक है, ये प्राइम में इस वजह से कह रहा हूँ, ये जो प्राइम लगा हुआ है। ठीक है, और फिर एक्सप्रेशन प्राइम से आपने ये नए आपके पास प्रोडक्शन रूल्स आए थे, प्लस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम और माइनस टर्म एक्सप्रेशन प्राइम। और एक्सप्रेशन प्राइम, ये एप्सिलॉन वाला इशू जो हम डिस्कस, तो इसमें एप्सिलॉन भी आया था। इसी तरह टर्म और टर्म प्राइम मल्टीप्लाई फैक्टर टर्म प्राइम, इस अभी अगर आप ये सिर्फ देख लें, इसको याद थोड़ा सा कर लें जहन साज, तो हम आगे इसको देखते हैं तो आपको समझ पड़ जाएगी। ठीक है, दिस लीड्स, ये जो हमारी ग्रामर है इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 जो है आपके पास, एक तरह से 5 जो है आपके पास नॉन टर्मिनल है और एक गोल है। तो आपके पास टोटल 6 रिकर्सिव रूटीन्स बनेंगी। रिकर्सिव रूटीन से मुराद है यहाँ पर मेरा कि 6 फंक्शंस बनेंगे आपके, और उन फंक्शंस को हम हर 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 जो है नॉन टर्मिनल के लिए एक फंक्शन बनेगा। कौन कौन से? गोल के लिए, टर्म के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, टर्म प्राइम के लिए, एक्सप्रेशन प्राइम के लिए और फैक्टर के लिए। अभी हम सारे नहीं देखेंगे, पहले 3 हम देखेंगे, सिर्फ इनका हम सूडो कोड देखेंगे। ठीक है, एंड ईच रिकग्नाइजेस ईच वन ऑफ देम, हर जो फंक्शन होगा क्या करता है, ईच रिकग्नाइजेस वन नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। तो इसका हर एक जो है एक टर्मिनल को या नॉन टर्मिनल को जो है रिकग्नाइज करता है, हर फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ये दोबारा से आ गई चीज। द टर्म डिसेंट रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द पार्स ट्री इज बिल्ट, यानी हम गोल से शुरू करते हैं और लीव्स की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस वजह से हम इसको डिसेंट कहते हैं या रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स कहते हैं, और रिकर्सिव तो रिकर्जन की वजह से। ठीक है, राइट रिकर्जन है इसमें। हेयर आर सम ऑफ दीज रूटीन्स रिटन एज फंक्शंस। तो पहले हम देख लेते हैं, गोल के लिए हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लुक अहेड करते हैं और नेक्स्ट टोकन को रीड कर लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि इफ़ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्रू। अगर आपको याद हो, जब अगर आप ग्रामर को देखें तो ग्रामर की राइट हैंड साइड पे क्या है, एक्सप्रेशन है, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। इफ़ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्रू, अगर आपको मिल गया है और क्या है, एंड ऑफ फाइल आ गई है, इसका मतलब है आप, क्योंकि हमने गोल तक पहुंचना है, तो इसका मतलब ये है कि अब और जो है टोकन्स कोई भी नहीं आ रहे। ठीक है, आपका प्रोग्राम अब ख़त्म हो गया है, तो हम फिर वो बैकएंड की तरफ चले जाएंगे, पार्सर के बाद के जो स्टेप्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, कोड ऑप्टिमाइजेशन, इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। तो ये वो हमने यहाँ लिखा है कि नेक्स्ट कंपाइलेशन स्टेप। ठीक है, एल्स क्या करें कि भाई जो है आपके पास, इसका मतलब है कोई आपको टोकन नहीं मिले सही, इसका मतलब है क्या है, कोई सिंटैक्स एरर है, और रिटर्न फॉल्स कर दें। उसके बाद जो है हम दूसरा जो देखते हैं वो एक्सप्रेशन का आपके पास फंक्शन है। ठीक है, इफ टर्म, अगर एक्सप्रेशन में अगर आप देखें ना तो आपको टर्म नज़र आएगा। ठीक है, तो इफ टर्म, अगर आप ग्रामर में जाकर देखें तो इसलिए हमने उसी का कोड लिखा है। ठीक है, इफ टर्म इज इक्वल टू फॉल्स, अगर तो टर्म आपको नहीं मिला, ठीक है, तो बस रिटर्न फॉल्स कर दें, वो तो सिंपल बात है। लेकिन अगर टर्म ट्रू हो गया, तो अगर आप देखें तो ग्रामर में देखें तो है एक्सप्रेशन गोज टू टर्म एक्सप्रेशन प्राइम। तो इसका मतलब है अगर आप टर्म ट्रू है तो इसके बाद आप क्या रिटर्न करें, एक्सप्रेशन प्राइम रिटर्न करें। ठीक है ना, अगर फॉल्स है तो फिर तो फॉल्स रिटर्न करें, वरना अगर टर्म ट्रू है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन प्राइम रिटर्न कर दें। अब जो है हम एक्सप्रेशन प्राइम की जो है डेफिनेशन फंक्शन देख लेते हैं। तो हम इधर एज एन, हम कहते हैं क्योंकि हम एक्सप्रेशन प्राइम में है तो हमें ऑपरेटर चाहिए। अगर आप ग्रामर में जाकर देखें तो
पहले पहले या प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो हम वहाँ से नेक्स्ट टोकन रीड कर लेते हैं ऑपरेटर में। तो अगर ऑपरेटर प्लस है या ऑपरेटर माइनस है तो उसके बाद जो आता है, अगर आप ग्रामर में देखें तो टर्म आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि इफ टर्म इज इक्वल टू फॉल्स तो रिटर्न फॉल्स करें। अगर आपको टर्म मिल जाता है तो नेक्स्ट जो आपके पास नॉन टर्मिनल है टर्म के बाद वो एक्सप्रेशन प्राइम है, ग्रामर में आप चेक कर सकते हैं। तो रिटर्न क्या कर दे, एक्सप्रेशन प्राइम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो रिकर्जन की बात आ रही है जो कि मैं अभी तक आपसे कर रहा था। ये देखें एक्सप्रेशन प्राइम किसको कॉल कर रहा है, फिर एक्सप्रेशन प्राइम को अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये रिकर्जन की एग्जांपल है, कंपाइलेशन में यूज़ होती है इस वजह से, और बहुत सिंपल है। अगर आप कोड को देखें तो बहुत सिंपल है और यहाँ पे यूज़ होती है। तो ये रिकर्जन का फ़ायदा है, सिंपल कोड के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये मैंने सिर्फ आपको एक हिस्सा दिखाया, इसी तरह आप बाकियों का भी सूडो कोड लिख सकते हैं, टर्म का, फैक्टर का और टर्म प्राइम का। और वो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है अगर आपको समझ आ गई हो कि ग्रामर को देखते हुए कैसे हमने बाकी सूडो कोड लिखा है। और ये सूडो कोड था, इसका आप C++ में कोड भी लिख सकते हैं इन फंक्शंस का। तो आज के लिए इतना ही है। मैं एक दो दिनों में आप लोगों को ईमेल भी करूंगा और उसमें बताऊंगा कि क्विज़ किस डेट पे आपका ऑनलाइन होगा और आपने वो एक दिन में देना होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।